कभी सोचा है जब कोई साधक भैरव के नाम का जाप करता है तो उसके भीतर कौन सी अदृश्य शक्ति जागती है? आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से केवल महायोगियों को ज्ञात था। कभी न कभी हर साधक यह प्रश्न अपने भीतर उठाता है, क्या मेरी भैरव साधना सच में फल दे रही है? क्या मेरे भीतर जो हो रहा है वह दिव्यता का संकेत है या विनाश का? इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत होती है एक अदृश्य द्वार से, जहां भय और भक्ति एक साथ सांस लेते हैं। भैरव, जो स्वयं काल का भी अधिपति है, उसके मार्ग पर चलना केवल साधना नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। इस मार्ग में हर अनुभव एक परीक्षा है, शरीर की, मन की और चेतना की। जब भैरव साधना प्रारंभ होती है तो सबसे पहले ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को परखता है। आपके चारों ओर एक सूक्ष्म आवरण बनता है, जैसे कोई अदृश्य अग्नि आपके पुराने संस्कारों, कमजोरियों और मोह को जलाने लगी हो। शरीर में अचानक गर्मी का अनुभव होना, सिर के शीर्ष पर कंपन या ऊर्जा का उठना, रातों में नींद का टूटना, सपनों में अजीब दृश्य या दैविक शक्तियों का अनुभव, ये सभी संकेत है कि भैरव आपके भीतर सक्रिय हो रहे हैं। परंतु यह भी सच है कि हर संकेत सकारात्मक नहीं होता। जब साधना बिना शुद्धिकरण या गुरु की अनुमति के की जाती है तो वही ऊर्जा विनाशकारी बन सकती है। कुछ साधकों को अनायास क्रोध, भय, भ्रम या अचानक शारीरिक दर्द का अनुभव होता है। यह संकेत है कि भैरव की अग्नि आपके भीतर के दोषों को जलाने लगी है, और यदि आपने अपने मन को स्थिर नहीं किया तो वही अग्नि आपको भीतर से जला सकती है। भैरव साधना का सबसे गहरा रहस्य है, विनाश ही सृजन का द्वार है। जब आपकी चेतना उस विनाश के मध्य स्थिर रहना सीख जाती है, तभी भैरव स्वयं प्रकट होते हैं। कई साधक प्रारंभ में सपनों में अजीब दृश्य देखने लगते हैं, शमशान, रात्रि, कुत्ते का प्रकट होना, भैरव का चेहरा, अग्नि की लपटें या किसी अज्ञात देवी का दर्शन। यह डरावना नहीं है, यह आपके भीतर की चेतना का दर्पण है जो अब आपके अवचेतन से संवाद कर रही है। यह संकेत है कि साधना गहराई पकड़ रही है। परंतु यदि ये सपने अत्यधिक भयावह हो जाए या आपका मन हर समय बेचैनी, असुरक्षा या भ्रम से भर जाए, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपने साधना की तीव्रता को नियंत्रित नहीं किया है। ऐसे समय में साधक को कुछ दिन साधना रोक देनी चाहिए। केवल गुरु द्वारा बताए गए रक्षात्मक मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे हरि बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हरि। यह मंत्र भैरव की ऊर्जा को संतुलित करता है और साधक को सुरक्षित रखता है। भैरव साधना के शारीरिक संकेतों में हृदय की धड़कन का बढ़ना, रीढ़ के पास ऊर्जा का उठना, शरीर में झुनझुनी या कांपने जैसा अनुभव होना शामिल है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई शक्ति स्वतः प्रवाहित हो रही है, सांसें गहरी और भारी लगने लगती हैं। यह कोई रोग नहीं बल्कि प्राण की जागृति है। इस अवस्था में साधक को संयम रखना चाहिए, अधिक बोलना, मांसाहार या क्रोध करना त्याग देना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है और छोटी सी गलती साधना को उल्टा मोड़ सकती है। मानसिक स्तर पर भी भैरव साधना कई परिवर्तन लाती है। अचानक मन का मौन हो जाना, हर वस्तु में शून्यता का अनुभव, कभी कभी संसार की सारी इच्छाएं तुच्छ लगना या अज्ञात भय से मन का कांपना। ये सभी अवस्थाएं अहंकार के विघटन की प्रक्रिया हैं। भैरव आपको आपकी असली शक्ति दिखाने से पहले आपके झूठे अस्तित्व को तोड़ते हैं। यही कारण है कि भैरव साधना में प्रवेश करने से पहले गुरु दीक्षा और रक्षण कवच अनिवार्य माना गया है। भैरव साधना के आध्यात्मिक संकेत सबसे अद्भुत होते हैं। जब साधना सच्चे अर्थों में फल देने लगती है तो साधक को समय का अनुभव बदलता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान में बैठे हुए कुछ मिनट कई घंटों जैसे लग सकते हैं। कभी कभी साधक को ब्रह्मांडीय ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे ओम की गूंज, शंखनाद या घंटी की आवाज। ये संकेत है कि आपकी चेतना सूक्ष्म लोकों से जुड़ने लगी है। कई बार साधक को ध्यान में भैरव स्वयं दीप्तिमान रूप में दिखाई देते हैं, काले या नीले तेजस्वी शरीर वाले,
अग्नि ज्योति समान नेत्रों से देखते हुए। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपकी साधना का चरम बिंदु है, जहां आप और भैरव एक ही चेतना में विलीन होते हैं। लेकिन यहाँ भी सावधानी आवश्यक है। यदि साधक अपने अहंकार में यह सोच ले कि उसने भैरव को प्राप्त कर लिया, तो सारी सिद्धियां क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। भैरव कभी भी अहंकारी साधक के साथ नहीं रहते, वे केवल उसी के संग रहते हैं जो अपने भीतर विनम्रता, निस्वार्थता और पूर्ण समर्पण रखता है। सपनों और दृष्टियों की व्याख्या भी भैरव साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको सपनों में बार बार अग्नि, शमशान, खोपड़ियाँ, रक्त या कुत्ते दिखें, तो यह भयावह नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भैरव आपके भीतर के भय को नष्ट कर रहे हैं। यदि सपनों में कोई वृद्ध या अज्ञात साधु मंत्र देता हुआ दिखे, तो समझिए कि साधना की दिशा सही है। परंतु यदि सपनों में कोई ऊर्जा आपको चोट पहुंचा रही हो या आप अत्यधिक भयभीत हो जाए, तो तुरंत भैरव मंदिर जाए, दीप जलाए और कहें, हे काल भैरव, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मेरी साधना को स्थिर कर। इससे नकारात्मक स्पंदन शांत होते हैं। भैरव साधना का एक और गूढ़ संकेत है, संकल्प की पूर्ति की गति का बढ़ना। जब साधना फल देती है, तो आपकी वाणी में शक्ति आ जाती है। जो आप सोचते हैं वह साकार होने लगता है। इस अवस्था में अत्यधिक सावधानी आवश्यक है, क्योंकि आपकी नकारात्मक सोच भी वास्तविकता बन सकती है। इसलिए इस अवस्था में साधक को केवल शुभ विचार, शुभ कर्म और करुणा की भावना रखनी चाहिए। इसी अवस्था को वाक सिद्धि कहा गया है। भैरव साधना कभी भी केवल सिद्धियां देने के लिए नहीं की जानी चाहिए। यह साधना आत्मा को उसके शुद्धतम स्वरूप से जोड़ने की प्रक्रिया है। यदि कोई साधक केवल शक्ति पाने के लिए इस मार्ग पर चलता है, तो भैरव स्वयं उसे भ्रम में डाल देते हैं। असली शक्ति तब मिलती है जब आप अपने भीतर की काम, क्रोध, लोभ और भय को पूरी तरह जीत लेते हैं। भैरव उसी साधक में जागते हैं जिसने स्वयं को मिटा दिया है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब साधना अत्यधिक तीव्र होने लगे, जब शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ भारी महसूस करें, तो समझिए कि अब आपको विश्राम चाहिए। उस समय केवल भैरव का नाम स्मरण करें, काल भैरवाय नमः। यह एकमात्र मंत्र है जो आपकी साधना को स्थिर, शुद्ध और सुरक्षित रखता है। यदि आप भी भैरव के इस मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं, तो याद रखिए, भक्ति से पहले सुरक्षा, शक्ति से पहले शुद्धि। वीडियो पसंद आया हो तो सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भैरव का आशीर्वाद तभी आता है जब ज्ञान को बांटा जाता है।